7 नंबर तो हुआ था। नहीं ये नहीं तुम लोग का नहीं है तो वो तो नहीं थी कल भी उनसे नहीं बोल सारे पढ़े होंगे, वीडियो भी पड़ा हुआ है। चलिए नंबर 1 उसको तो लग गया जब पकड़ लिया नहीं यहाँ पर टूटना कोई और बात है। अच्छा वो वाली बात बता रही उधर गाड़ी में वही अटकी। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है पढ़ो। अमाउंट ऑफ 2000 स्पेंड ऑन एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग पोस्टेड टू रिपेयर। आपने खर्चा किया बिल्डिंग को बड़ा करने में। एक्सपेंशन मतलब होता है बड़ा करना। बिल्डिंग को मान लो डबल 2 स्टोरी था 3rd स्टोरी बनाए, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। उसमें खर्चा जो किया उसका नाम होता है कि तुमने बिल्डिंग में पैसे लगाए और किसने क्या गया कैश। लेकिन मिस्टेक क्या हुई, पोस्टेड इन रिपेयर अकाउंट। आपने उसको कहाँ लगा दिया, रिपेयर अकाउंट दिया तो कैश। तुमने गलती से ये लिख दिया, इस बात को समझना। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें जो टेबल है सोफा है, अब सोफे में मान लो एक पावर खराब हो गया, इसको बनवाएंगे तो ये कहलाएगा रिपेयरिंग। तब आप एंट्री करोगे रिपेयर अकाउंट दिया तो कैश। देखिए मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सोफा है, तो एक सोफा और ले आए, उस कंडीशन में क्या होगा, सोफे की कैपेसिटी बढ़ गई। पहले 4 लोग बैठते थे, अब 8 लोग बैठने लगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। जैसे बिल्डिंग है, दो मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। अब इसमें मान लो रेलिंग टूट गई, तो हमने इसकी रिपेयरिंग कराई, देन वी कॉल रिपेयर। लेकिन हमने ऊपर एक फ्लोर बनाया, एक नया कमरा बनाया, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, बिल्डिंग टू कैश। और आपने गलती क्या की, बिल्डिंग टू कैश करना था और आपने कर दिया रिपेयर टू कैश। अब कैश और कैश क्या हो गए, कैंसिल। रिपेयर उठ के कहाँ आ जाएगा, नीचे। एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिपेयर। कितनी वैल्यू है, 2000। पॉइंट नंबर 2 देखो, ऑलवेज रिमेंबर, ये पूरा चैप्टर सीधा सीधा एक गणित पे चलता है। स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में लिखा होगा सही, और आगे उसके आगे लिखा होगा मिस्टेक क्या हो। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, गुड्स वर्थ 250 रिटर्न्ड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड। कस्टमर ने गुड्स वापस किया, तो हमने एंट्री क्या करनी थी, हमको एंट्री करनी थी व्हाट कम सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू कस्टमर। अब बोलो ये क्यों, यही एंट्री क्यों होगी, रूल लगाओ। रिसीवर कौन, हम, गिवर कौन, कस्टमर। व्हाट कम गुड्स। अब गुड्स रिटर्न आ रहा है, कौन सा रिटर्न आएगा, जो हमने बेचा हो, सेल्स रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। अब आगे क्या लिखा है, नॉट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, यानी आपने इसको लिखा ही नहीं। तो ये कौन सा एरर हुआ, एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए। तो अगर लिखना भूल गए हो तो लिख दो। तो आप पूरा लिखना भूल गए तो आप क्या लिख दोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू कस्टमर। कितने की एंट्री, 250। थर्ड एरर बताओ, देखो क्या लिखा है, एन अमाउंट 200 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो पर्सनल यूज को क्या वर्ड यूज करते थे, ड्राइंग। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो एंट्री बनेगी क्या, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। अब बाय मिस्टेक गलती क्या हो गई, देखो आगे लिखिए, वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। डेबिट में क्या लिख दिया, ड्राइंग की जगह ट्रेवलिंग एक्सपेंस DR टू कैश।
कैश और कैश जितना मैं यहाँ आपको करा देता हूँ आप उतना ही घर में जाके दोबारा लगा लें तो आपसे चैप्टर बनने लगे। कितनी वैल्यू है 200। नेक्स्ट 4th नंबर क्या कह रहा पढ़ो। चेक 300 रिसीव फ्रॉम इरफान। इरफान से चेक मिला, क्या एंट्री करोगे आपको? एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इरफान, ये एंट्री आपको करनी है। गलती क्या हुई देखो, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ इकबाल। क्रेडिट में किसका नाम लिख दिया? इकबाल, यानी ऊपर तो बैंक है ही है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई, बैंक की जगह बैंक ही लिखा, लेकिन इरफान की जगह इकबाल लिख दिया। ये दोनों कट गए, ये कहाँ आ जाएगा? खाली जगह पे। तो क्या एंट्री बनी? इकबाल अकाउंट DR टू इरफान। कितनी वैल्यू? नंबर 5 में क्या आ रहा देखो, एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 250 रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो व्हाट कम? इंटरेस्ट में क्या आएगा? कैश आएगा ना। किससे आया? इंटरेस्ट। और गलती क्या हो गई देखो, पोस्टेड क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट में क्या लिख दिया? पर्सनल अकाउंट, यानी किसका नाम? मोहन है ना, आपने क्रेडिट में मोहन लिख दिया। अब कैसे सुधरेगा? कैश और कैश कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा। क्या एंट्री बन गई? ये एंट्री, ये वाली जो गलती है वो ज्यादातर लोग करते हैं। इंटरेस्ट मिला मोहन से तो ज्यादातर लोग कह देते हैं कि कैश अकाउंट दिया तो मोहन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, ये नॉमिनल अकाउंट है, वो अकाउंट जिनमें नाम, जिनका एक्चुअल में कोई प्रेजेंस नहीं है। जब नॉमिनल अकाउंट होता है तो हम पर्सनल अकाउंट का यूज, यानी नाम का यूज नहीं करते। राम श्याम गोपाल सिंह, ये याद रखना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। Then you move to 9. 9 नंबर में क्या कह रहा है? पहला पॉइंट पढ़ो, आधा आधा पढ़ो। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्या एंट्री करोगे? मोहन को सामान बेचा तो क्या एंट्री बनेगी? मोहन अकाउंट दिया उसे जो होनी चाहिए। गलती क्या हुई? वेयर पोस्टेड टू करण, आपने मोहन की जगह नाम क्या लिख दिया? करण अकाउंट दिया टू। कैसे सुधरेगा? करण बन गया मोहन अकाउंट दिया टू करण। वन नंबर 1। अब आप ये बोल सकते हो कि सर ऐसी गलतियां कैसे हो सकती है? मोहन और करण के नाम नहीं। अब क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, रोहन से सामान खरीदा तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट दिया टू रोहन। गलती क्या हुई देखो, पोस्टेड टू गोविंद, आपने इसकी जगह पे क्या, किसका नाम लिख दिया? गोविंद का। अब क्या करोगे? परचेज और परचेज कैंसिल, कहाँ क्या जाएगा? सही वाला आदमी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, खाली जगह पे जाना पड़ेगा जो गलत है उसको। थर्ड पॉइंट बताओ, गुड्स रिटर्न टू राकेश, आपने राकेश को सामान वापस किया तो रिसीवर कौन? राकेश। अब आप वापस करोगे तो आप कौन सा रिटर्न करोगे? आपने सामान इनको वापस किया तो आपने खरीदा होगा तब तो वापस किया, परचेज रिटर्न। आपके पास वापस कब आएगा? जब आपने बेचा होगा। आप वापस कब करोगे? जब आपने खरीदा होगा। और दूसरा दिमाग सीधा सीधा लगाना है कि क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न होता है और डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा सेल्स क्रेडिट में होता है उसका रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट में होता है उसका रिटर्न क्रेडिट। सीधा लॉजिक।
अब आगे गलती क्या हुई? पोस्टेड इन नरेश। आपने राकेश की जगह किसका नाम लिख दिया? नरेश का नाम लिख दिया। पर्चे रिटर्न और पर्चे रिटर्न कैंसिल हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी? राकेश अकाउंट दिया टू नरेश 4,000। नंबर 4 देखो क्या है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश ने वापस किया, तो गिवर कौन है? महेश। एंड व्हाट कम्स? महेश कब वापस करेगा? जब आपने उसको बेचा हो। और गलती क्या हुई आगे? पोस्टेड इन मनीष, यानी महेश की जगह तुमने क्या लिख दिया? मनीष। अब यहाँ सेल्स रिटर्न कर दिया, तो क्या बनेगी? मनीष अकाउंट दिया मनीष। पांचवा बताओ क्या है? कैश सेल्स। क्या एंट्री बनेगी? कैश में सामान बेचा तो व्हाट कम? कैश। व्हाट गो? गुड्स, यानी सेल्स। अब गलती कहाँ हुई? पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट 200। ध्यान देना, इसमें लफड़ा है। क्या है ये? सेल्स कितने का हुआ है? 2000। अब एरर क्या हुआ है? एरर हुआ है कैश अकाउंट दिया टू कमीशन। कमीशन में कितना लिख दिया? 200। देखो कमीशन में तुमने कितना लिख दिया? 2000 लिखा है कि 200 लिखा है? 2000 ही लिखा है। मेरे में 200 लिखा है। 2000 रहने तो अवश्य ही नहीं। क्या कट जाएगा इसमें? कैश, और कैश कर गया, कैश बन जाएगी। कमीशन अकाउंट दिया टू सेल्स। इसी को थोड़ा सा समझ लो, ध्यान से समझना। जैसे अपना पहली एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। कितनी वैल्यू है? 2000। ध्यान से देखना क्या चेंज होने वाला है। अगर इसी की जगह हो जाए कैश अकाउंट दिया टू कमीशन, कितना? अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपको कैश के अकाउंट में कितना पैसा लिखना था? 2000। और आपने लिखा कितना? 200। कैश में आपने कितना कम लिखा? 1800 रुपए कैश कम लिखा। क्या इसका सुधार क्या होगा? ध्यान देना, कैश अकाउंट दिया तो 1800 होगा, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी जा चुका है उसका, गलती की वजह से भी। सेल्स के अकाउंट में कितना लिखना था? 2000, तो तुमने नहीं लिखा, तो उसकी जगह तुमने क्या नाम लिख दिया? और ये कमीशन का साइड 2 है। क्वेश्चन में नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। अगर मान लो ये वाला एरर होता, जैसे मेरी बुक में गड़बड़ हो गया। मेरी बुक में क्या लिखा था कि कैश सेल्स किया 2000 का, पर कमीशन में लिखा 200। तो कैश में तो लिखा 2000, और हमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट दिया तो कमीशन 200। तो कैश के अकाउंट में हम 200 लिख चुके हैं, तो कितना लिखना और बाकी है? और कमीशन जो आपने क्रेडिट किया उसको वापस डेबिट करेंगे, कितना? 200। और यहाँ सेल्स लिख देंगे 2000, जो यहाँ नहीं लिखा। ये कब होता? जब अमाउंट भी गलत हो जाए, ठीक है ना? ऐसे एंट्री मिलेंगी अभी आगे जाके हम लोग को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10, चलो बताओ क्या है 10 नंबर। चलिए, द टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज अंडर कॉस्ट। सेल्स में अंडर कॉस्ट हुआ। मैंने क्या बताया था? अंडर कॉस्ट में सेल्स ऐड होता है, ओवर कॉस्ट में साइड चेंज।
अब सेल्स में अंडर कॉस्ट यानी सेल्स में कम लिखा, तो सेल्स एंट्री करते समय कहाँ होता है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट का क्रेडिट में रहेगा, ऊपर खाली जगह पे क्या आ जाएगा? खाली जगह पे आ जाएगा सस्पेंस। कितना कम लिखा? 8। अंडर कॉस्ट में साइज सेम होगा और वही अमाउंट लिख देंगे। अगली लाइन क्या लिखे देखो, अजय अकाउंट वॉज ओवर क्रेडिटेड। अजय का अकाउंट ओवर क्रेडिट हो गया, क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने तुमको क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया है तो सुधारने के लिए मैं डेबिट में उतना डाल दूं। तो अजय का नाम मैं कहाँ लिख दूं? डेबिट में। ज्यादा हो गया ना क्रेडिट में, और खाली जगह पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितना ज्यादा लिख दिया? 1100। थर्ड पॉइंट बताओ क्या है, ये ध्यान देना इसका। मंथली टोटल ऑफ 50 डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम, यानी डिस्काउंट जो कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में। डिस्काउंट अकाउंट BR 50 रुपए, ध्यान देना BR का टोटल था 50 रुपए। आगे क्या करती हुई? इन द कैश बुक वॉज रॉन्गली रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। इसको तुमने कहाँ लिख दिया? डिस्काउंट की क्रेडिट साइड। लिखना कहाँ था? डेबिट। लिख कहाँ दिया? क्रेडिट में। ये कौन सा एरर है? फोर्थ वाला एरर, कंपनसेंट्री एरर। BR का CR कर दिया, तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस DR में करना पड़ेगा। मैंने रूल बताया था, अगर कोई नाम डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो वापस उसको डेबिट में कर दो। तो आपको BR में लिखना था, आपने गलती से CR में लिख दिया, तो वापस कहाँ लिख देंगे? DR में। और इसमें मैंने एक रूल आपको बताया था कि सिंगल अमाउंट हो तो क्या करना है? अमाउंट को डबल कर देना, और दो अलग अलग अमाउंट लिखे हो तो क्या करना है? दोनों अमाउंट को जोड़ देना। मान लो इसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? डिस्काउंट अकाउंट DR 50 बट रॉन्गली क्रेडिटेड 500। क्रेडिट में गलती से 500 लिख दिया, तो फिर यहाँ वैल्यू क्या लिखते? इन दोनों को जोड़ के 550। यदि दोनों तरफ वैल्यू लिखी है 50, तो 50 और 50 कितना हो गया? ठीक है। अगला थर्ड वाला, फोर्थ वाला पॉइंट बताओ। गुड सोल्ड टू अमोद। अमोद को सामान बेचा, तो क्या एंट्री बनेगी? अमोद अकाउंट DR टू सेल्स, बट गलती से तुमने उसको नाम क्या दे दिया? प्रमोद DR टू सेल्स। सेल्स तो सेल्स कैंसिल, तो बन जाएगी एंट्री अमोद अकाउंट DR टू प्रमोद। आपने बेचा अमोद को था और उसको लिख दिया किसके खाते में? प्रमोद। सेल्स और सेल्स कैंसिल हो गया, अमोद से पैसे निकाल के प्रमोद के अकाउंट में डाल दो। चेक 1100 रिसीव फ्रॉम मदन। मदन से 1000 का चेक मिला, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट DR टू, इससे चेक मिला मदन। मेरी बात ध्यान से समझना, 1000 का चेक था, गलती क्या हुई? आगे पढ़ो। और क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट 600। इसके अकाउंट में, मदन के अकाउंट में कितना लिखा गलती? मदन के अकाउंट में हमने कितना लिख दिया? 600। ये कौन सा एरर हुआ? अंडर कॉस्ट। बैंक में ठीक लिखा है, मदन के अकाउंट में हमने क्या कर दिया? 600 लिखना था 1000। तो हम मदन का अकाउंट दोबारा लिखेंगे और 400 रुपये जो कम है वो लिख देंगे, और खाली जगह पे क्या लिख देंगे? बातें नहीं, आपको एंट्री करनी थी बैंक टू मदन 1000 1000। गलती क्या हुई कि मदन के अकाउंट में तुमने 1000 की जगह कितना लिख दिया? 600। तो 400 कम है, तो 400 और डाल। नंबर 6 नंबर में क्या गलती हुई है? चेक 200 रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश से चेक मिला, क्या एंट्री बनेगी? सुरेश कितना वैल्यू मिला? 2000। रॉन्गली क्रेडिटेड टू रमेश।
क्या लिख दिया? ऊपर कोई गलती नहीं है, तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा? रमेश अकाउंट यार टू रमेश अकाउंट यार सभी जगह वो 4 में से ही एक ना एक एरर मिलना है। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना प्रैक्टिस होगी। चलिए फोटो खींच के ग्रुप में डालो। खींचो फोटो। मैं किधर ना खींचती हूँ। मैं खींचती हूँ। मैं भी कुछ भी नहीं करेगा। हाय। आज पर अच्छा लग रहा है। चलता हूँ। ग्रुप ढूंढने लगी तो फोटो भी डाल दिया ना वो। कहाँ हो गया ना डाले आपने क्या दोबारा लिखिएगा। सोच लो ना। मैचेस कीजिए ना सर आपकी दीवार में ये जो लैपटॉप पट्टे नहीं आएगा। दीवार में नहीं दरवाजे में इसके जो बात हो गया है वहाँ पे भैया बैठे यहाँ पे दीदी बैठी पूरे कमरे में। डालो यहाँ डालो। सर वहाँ पे रहते हैं सर दिख जाते हैं पूरी मेरे मम्मी पूछी पैसा का नाम क्या था। मैं सोची मम्मी पैसा का नाम ये ना यहाँ पे रहते हैं बेचारे की खींचा है। कोड में दिखेगा इंसान जल्दी दिखाने की कमरा पर सब दिख गया। नहीं ये पता वो कुछ कैमरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11। तो उसे कोचिंग ले जाए उसे कोचिंग ले जाएंगे एक्चुअली यार एकदम सिखा देना है इसके बाद लिख लेना मैं लिख देंगे बेटी आईफोन हम से नहीं 11 नंबर पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। 59 रिसीव फ्रॉम करेंसी। करेंसी से 59 मिला, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट यार्ड टू करेंसी 59। ध्यान देना गलती क्या हुई है। वेयर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 95, यानी करंट के अकाउंट में कितना लिख दिया तुमने? लिखना कितना था? 59। अब ये बताओ ये कौन सा एरर हुआ? करंट के अकाउंट में 59 से 95 लिख दिया। गलती किसकी है? अमाउंट की। अमाउंट अब या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा, तो आपने क्या किया? ज्यादा लिख दिया ना। ओवर कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? साइड चेंज। तो करेंसी का साइड हम चेंज करके ऊपर कर देंगे। करेंसी के अकाउंट दिया, अब खाली जगह पे आ जाएगा क्या? सस्पेंस। अब कितना अमाउंट ज्यादा लिखा है तुमने? 95 माइनस 59 कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गए 36। डन। जितना ज्यादा लिखा था उतना उसके अकाउंट से हमने निकाल लिया, साइड चेंज कर। नेक्स्ट पॉइंट जो क्या लिखा है? अब मशीनरी परचेज 1167, आपने मशीन खरीदी, क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बननी चाहिए थी मशीन अकाउंट दिया टू कैश, और आपने गलती से कर दी परचेज अकाउंट दिया टू कैश। कैश और कैश परचेज नीचे आ जाएगा। मशीन अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, कितने की वैल्यू है? 11। एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट दिया टू कैश, व्हाट कम मशीन व्हाट गो कैश। आपने क्या कर दिया? व्हाट कम परचेज व्हाट गो कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या है?
वेजेस 200 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो मशीन को फिट कराने में जो खर्चा होगा वो भी मशीन का खर्चा माना जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया था मैंने एक बार कि आप डिश टीवी लेके आए, आप डिश टीवी आप घर में आप 2000 की डिश टीवी आई पर उसको फिट कराने का 300 रुपया और लगा, तो तुम्हारी डिश टीवी कितने की पड़ी? 2000 की आई और 300 फिटिंग कराने में लगा, तो 2300 की पड़ी ना। तो 2300 रुपए जो 300 रुपए है उसको आप उसकी मजदूरी नहीं बोल सकते, मशीन की प्राइस ही बोलोगे। मजदूरी कब बोलोगे? जब वो मशीन बिगड़ गई फिर बनाने आया। तो यहाँ वही गलती हुई। क्या लिखा था? मशीन पर वेजेस फॉर 200 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। नई मशीन को फिट करने में जो खर्चा होता है उसको हम मशीन का खर्चा ही मानते हैं। तो आपको एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट दिया टू कैश, और गलती से कहाँ लिख दिया? आगे लिखा हुआ है, आपने उसको वेजेस में लिख दिया, आपने उसको मजदूरी में काउंट कर दिया। तो कैश कैश कट गया, वेजेस नीचे आ जाएगा, एंट्री बन गई मशीन अकाउंट दिया टू वेजेस। कितना है? 2000। व्हाट इज द नेक्स्ट? टोटल ऑफ परचेज बुक कैरी फॉरवर्डेड। ध्यान से देखो, परचेज का कैरी फॉरवर्ड, परचेज कितना है? परचेज किस तरफ होता है? डीआर में होता है। परचेज डीआर साइड में होता है। आपको लिखना कितना था? 98.50, और आपने लिख कितना दिया? 89.50। अब आप बताओ, आपने अमाउंट में गलती की, अब आपने अमाउंट ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? आपको परचेज डीआर साइड में होता है, लिखना था 98.5 और आपने लिख दिया 89.5। नहीं, गलत पड़ गया। The total of purchase book was carry forwarded 98.5 instead of 89.5। आपको लिखना था ये, आपने लिख दिया ये। गलती कहाँ है? इसमें आपने ज्यादा लिख दिया ना। जब ज्यादा लिख देते हैं तो साइड चेंज करते हैं। अमाउंट जब ज्यादा हो जाए तो साइड चेंज। तो परचेज डीआर की जगह कहाँ चला जाएगा? परचेज, और खाली जगह पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। अब आपने कितना ज्यादा लिखा है? माइनस करो। 98.50 में 89.50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 रुपए आपने ज्यादा लिख दिए। 8 रुपए इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब होता है? इंस्टेड ऑफ जो लिखा था सेंटेंस में, उसका क्या मतलब मैंने लिखवाया? इंस्टेड ऑफ का मतलब मैंने बताया था। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह आपको लिखना था 89.50, आपने लिख दिया कितना? 98.50। 98.50 लिख दिया किसकी जगह? 89.50। नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट ऑफ 250 अलाउड टू कस्टमर। तुमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, क्या एंट्री करोगे? डिस्काउंट अकाउंट दिया टू कस्टमर। तो तुम डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारे लिए डिस्काउंट क्या होगा? खर्चा। खर्चे को कहाँ लिखते हैं? डीआर। बट आगे गलती क्या हुई? वॉज रिकॉर्डेड टू डेबिट साइड ऑफ बैड डेब्ट रिजर्व। तो डीआर में तुमने क्या लिख दिया? बैड डेब्ट रिजर्व टू कस्टमर। कस्टमर कस्टमर कैंसिल, डीआर कहाँ आ जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट रिजर्व। कितना है? 250। सारे को समझाते हैं, हम अपनी कुछ नहीं बताते। सर को भरोसा है हम लोग, खुद नहीं करेंगे। इस A for apple, B for C for उनसे बने ना बने मैं तो बताऊंगा।
मुझे बाहर से बता रहे हैं तो तुमको नहीं लगा के आ रहा हो, मैं क्या करूं? मजबूरी लगा के आओ तो मैं एक बताऊं, बाकी तुम लोग चेक करो। पुरानी कोचिंग तुम क्या ही है तेरा एक तो बता देते हैं, बाकी कोचिंग में बैठ के लगाना पड़ता है। वही तो तरीका होता है। सरकार का है, आप करवाते हैं, आपने कोचिंग में बैठ के लगाए जरा हमारे यहाँ से भारी है। यहाँ आगे पिक्चर पर देखते हैं। 12 नंबर देखो, बेटा लगाओ। क्वेश्चन नंबर 12 2018 rupees amount of sales of old machine has been posted to the sales account. तुमने पुरानी मशीन बेची तो क्या एंट्री करेंगे? कैश आया, YouTube में सेव हो रहा है। व्हाट गो सबका व्यूअर्स मशीन में। सब्सक्राइब अब गलती क्या हो गई, तुमने क्या कर दिया? कैश आई और सेल्स हुई, तुमने एंट्री कर दी सेल्स में, कैश और कैश कट गया, ये कहाँ जाएगा? सेल्स। तो एंट्री क्या बन गई? सेल्स अकाउंट टू मशीन। कितनी वैल्यू है? 2080। नंबर 2 जो क्या लिखा है? डिस्काउंट, देखो ध्यान से इसमें। A dishonored bill receivable 800 returned by a bank. बैंक ने एक बिल वापस किया, तो जब बैंक बिल वापस करेगा तो तुमको क्या एंट्री करनी थी? बिल आया, किसने दिया? बैंक। तुमने ये किया, जो क्या लिखा है? रिटर्न बाय बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, क्रेडिट में तुमने बैंक लिखा, एंड डेबिटेड टू, जबकि होना क्या चाहिए था? जब बिल तुम्हारे पास कैंसिल होके आता है तो तुम अपने कस्टमर को वापस कर, उसकी एंट्री बननी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट दिया टू बैंक। यहाँ बैंक कट गया, कॉमन चीज, तो क्या एंट्री बन जाएगी? कस्टमर अकाउंट दिया बिल, अरे तेरे मुंह नाम बजा के बिल्कुल जाके चश्मा चलो ध्यान दो। थर्ड वन, रिपेयर ऑफ प्लांट अमाउंट 460। प्लांट की रिपेयरिंग कराई तो क्या एंट्री बनेगी? रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश, तुमने गलती से लिख दिया उसको प्लांट अकाउंट दिया टू कैश, कैश और कैश कैंसिल बन गया रिपेयर अकाउंट दिया टू प्लांट। ये उठ के इधर आ गया, यहाँ पे ये उठ के इधर। Number 4, an amount of 230 debited to Ramesh account instead of debiting Suresh account. डेबिट में किसका नाम लिखना है? सुरेश। और आपने गलती से कहाँ लिख दिया? रमेश को डेबिट कर दिया। रमेश कहाँ आ जाएगा? एंट्री बन गई सुरेश अकाउंट दिया टू, Number 5, goods the value of 150 returned by त्रिलोकचंद ने वापस किया तो क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न डीआर टू त्रिलोकचंद। गलती क्या हो गई? स्टॉक बट नो एंट्री हैज बीन मेड, वो सामान वापस आया और गोदाम में डाल दिया और एंट्री करना भूल गए, तो एंट्री कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू त्रिलोकचंद, भैया बोल रहे हैं कि जैसे सीधे एंट्री कर देंगे। भाई वैसे ही करना है। हां बने करती हां वैसे क्या कितने का है? पुरानी करे हम लोगों से पहले उनको कुछ बोल दे ये तो लोअर का नाम तो होना भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
कितने क्वेश्चन है टोटल? 19 बंद हो जाएगा। उसमें जब भी मेरी से कितनी बड़ी बिजनेस बनी है मेरी कोई पर्सनल बात नहीं। अरे वो तो ठीक है कुछ 13 नंबर Goods 20 sold to Krishna and Sons. Krishna and Sons को सामान बेचा तो क्या एंट्री बनेगी? Krishna Sons account दिया to sale। और गलती क्या हो गई? Debited to Kishan and Sons। आपने कर दिया किशन एंड सन्स में। कृष्णा एंड सन्स की जगह ये दोनों कट गए। पहला नाम क्या था? कृष्णा एंड सन्स अकाउंट दिया टू किशन एंड सुन सुन के पेट भर लेती है अपन फोटो निकाल रहे हैं वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 बताओ। अलाउड डिस्काउंट 2 रुपीज टू देवी प्रसाद। देवी प्रसाद को डिस्काउंट दिया तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट दिया ऐसे बोलती ना मैं कहां was credited to his account but not recorded in cash। यानी देखो इसके अकाउंट में तो लिखा, इसके अकाउंट में तो लिखा, ये लिखना भूल गए तो जो भूल गए उसको लिख दो। डिस्काउंट अकाउंट दिया खाली जगह पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस अमाउंट 2 रुपीज। यहाँ एरर ऑफ ओमिशन जो मिल गया। सेल्स बुक वाज अंडर कॉस्टेड। सेल्स को कम लिखा। सेल्स कहाँ होता है? सीआर खाली जगह पे चला गया क्या? कितनी वैल्यू? 99। बातें पूरी हो गई हैं। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग was entered in the building account। रिपेयरिंग का खर्चा बिल्डिंग में लिख दिया। 45 रुपया आपको करना था रिपेयर अकाउंट दिया, आपने लिख दिया बिल्डिंग दिया टू कैश को कैश कर दिया, बिल्डिंग उसके नीचे हो गया। रिपेयर अकाउंट दिया टू बिल्डिंग कितना है? 5वां नंबर 90 paid for rent was debited to the building owner account। आपने रेंट का पैसा दिया तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी रेंट दिया टू कैश। आपने कर दिया बिल्डिंग ऑनर दिया टू कैश। कैश और कैश कैंसिल। रेंट अकाउंट दिया बिल्डिंग ऑनर अकाउंट। कितना रुपए? 90। फर्नीचर परचेज किया क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश। एंटर्ड इन परचेज अकाउंट यानी तुमने लिख दिया परचेज अकाउंट दिया टू कैश। कैश और कैश कैंसिल, परचेज नीचे आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट दिया टू परचेज। कितनी वैल्यू? 1000। नंबर 14 क्रेडिट सेल्स ऑफ अरे नाम तो नहीं लिखा क्रेडिट सेल्स 800 टू सुभाष। आपने सुभाष को सामान बेचा। ध्यान से समझना, एंट्री थोड़ा चेंज है। क्रेडिट सेल्स टू सुभाष क्या एंट्री बनेगी? सुभाष दिया टू सेल्स। ये करना था। गलती क्या हो गई? रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने इसकी एंट्री परचेज में कर दी, यानी आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट दिया टू सुभाष। अब इसमें कट कुछ नहीं रहा क्योंकि सुभाष एक बीआर में है और एक सीआर। जब भी
ये एरर होगा। तो आपको करना क्या है, सही एंट्री को एज इट इज लिख देना है। तो सुभाष अकाउंट DR टू सेल। अब गलत एंट्री को उल्टा कर दो, परचेज DR में है तो नीचे चला गया, और सुभाष CR में है तो DR में ऑलरेडी लिखा हो। अब वैल्यू कितनी है, 800। 800 सेल्स का है, 800 परचेज का है, टोटल 1600 रुपए सुभाष की। नेक्स्ट देखो, अब ऐसे ऐसे एरर मिलेंगे पूरे। रिटर्न ऑफ गुड्स टू सुशील, सुशील को वापस किया, रिसीवर कौन हुआ, सुशील, एंड व्हाट वो परचेज रिटर्न। अब गलती क्या हो गई, अभी लगी रिकॉर्डेड इन रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब लिखो सेल्स रिटर्न। तो आपने गलती से क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू सुशील। अब इसमें भी सेम एरर है, कट नहीं रहा, तो सही एंट्री को एज इट इज छापेंगे। सुशील अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वहां DR में, तो कहां आ जाएगा, CR में। वैल्यू क्या है 60, तो 60 इधर आया, 60 इधर आया, टोटल 100। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 देखो क्या है, a cross check 200 received from Krishna was not recorded anywhere। चेक मिला और आप उसको लिखना भूल गए, तो चेक मिलने की एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट दिया टू कृष्णा किशन, आप इसको लिखना भूल गए तो लिख दो बैंक अकाउंट दिया टू किशन। लिखना भूलने का मतलब है ओमिशन, ओमिशन का मतलब है एज इट इज आप छाप देंगे। कितनी वैल्यू है, 200। नंबर 4, परचेजेस ऑफ 3200 फ्रॉम नरेंद्र एंड कंपनी वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स। परचेस किया था, लिख दिया सेल्स में। तो परचेस की एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट दिया टू नरेंद्र, हम क्या है नरेंद्र एंड कंपनी, आपने लिख दिया नरेंद्र एंड कंपनी दिया टू सेल्स, आपने उसको सेल्स में लिख दिया। यही वाली एंट्री है एज इट इज। तो पहले सही वाली एंट्री को लिख दो, परचेज अकाउंट दिया तो नरेंद्र एंड कंपनी। अब उसको उल्टा करो, नरेंद्र DR में है तो CR में चला गया, सेल्स CR में है तो DR में चला गया। वैल्यू कितनी है 3200, 32 इधर आया, 32 इधर आया, टोटल 64। नंबर 5 बताओ क्या है, 400 की सेल्स थी, आपने कितना रिकॉर्ड किया 40। सेल्स की 400, आपने लिखा 40, कम लिखा ना। जब कम लिखेंगे तो जितना कम लिखा उतना और लिखना पड़ेगा, यानी सेम साइज। आपको सेल्स यहाँ पे कितना 360 रुपए कम लिखा, और यहाँ क्या कर देंगे, इसको इस तरह से यहाँ लिख सकते हो। देखो आपने किया कस्टमर अकाउंट दिया टू सेल्स, आपको लिखना था 400 और आपने यहाँ कितना लिख दिया गलती से 40। तो सेल्स में जितना कम लिखा उतना फिर से लिखो। लास्ट सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू हरीश, क्या एंट्री बनेगी, हरीश अकाउंट दिया टू मशीन, और आपने कहाँ लिख दिया उसको सेल्स, तो आपने कर दिया हरीश अकाउंट दिया टू सेल। हरीश हरीश कर दिया, क्या बनेगा सेल्स अकाउंट दिया टू मशीनरी 300। आपके इतने क्वेश्चन है जो आपको 14 तक प्रैक्टिस करने का, 15, 16, 17, 18, 19 3 क्वेश्चन कल हो जाए, 5
तीन से कुछ नया बताना है। और बढ़ा दिया। Yes, sir. डन, आज के लिए पर्याप्त। अगला नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक अकाउंट भी बताना। घर में लगाना, नहीं लगाओगे तो निकालो लड़ी है साला। एक काम करते हैं, फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। आओ भेज दिया। पहले नहीं बोल सकते थे, इसको कवर निकाल दिया मोबाइल का। हाँ, देख लो, कपड़े पर कान में समझते नहीं हो यार। मोबाइल से कवर निकाल के क्या करूँ? ये लगा लेंस लगा।